एक मजलूम औरत की आह। कभी किसी मजलूम की आह मत लेना, क्योंकि जब उसकी रूह तड़प कर बद्दुआ देती है तो वो अल्लाह तक सीधी पहुंचती है। ये कहानी है उस औरत की जिसे उसके ही शौहर ने सिर्फ अपने घमंड और पैसे की वजह से मिट्टी में मिला दिया, लेकिन उसकी आह ने ऐसा असर किया कि शौहर और उसकी औलाद की नस्ल तक मिटा दी। 15 साल पहले की बात। एक साधारण घर में एक मासूम सी लड़की बड़ी खुशी से अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी। माँ दुआएं दे रही थी, बेटी अल्लाह ने चाहा तो तेरा घर आबाद रहेगा, बस सब्र और नम्रता से काम लेना। मगर उस नादान लड़की को क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। शादी के शुरुआती दिन हनीमून जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे शौहर की असलियत सामने आने लगी। तू मेरी बीवी है, लेकिन तेरी औकात नहीं कि तू मुझसे सवाल करे, वो अक्सर गुस्से में चिल्लाता। वो शौहर नमाज तो पढ़ता था, लेकिन उसकी नजर में औरत बस एक चीज थी। वो जलील करता, गाली देता, मारता, और वो औरत सब सहती रही, सिर्फ इस आस में कि एक दिन शायद वो बदल जाएगा। मगर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। दूसरे महीने में ही उसका बच्चा माँ की कोख में ही दम तोड़ चुका था। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, बच्चा नहीं बचा। शायद अल्लाह उसे उस जहन्नुमी घर में भेजना ही नहीं चाहता था। एक दिन बिना बताए, बिना तलाक दिए उस शौहर ने दूसरी शादी कर ली, और फिर एक दिन अचानक तलाकनामा फेंक कर उसे घर से निकाल दिया। वो औरत टूट चुकी थी, लेकिन उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मैंने तुझे रब समझकर पूजा, तूने मुझे मिट्टी से भी बदतर समझा। जा, आज तेरी औलाद और तेरा घर मेरी आह में मैंने अल्लाह को सौंप दिया। कुछ सालों बाद अल्लाह ने उस शौहर को औलाद तो दी, मगर जुबान नहीं। बच्चा गूंगा था। फिर दूसरा बच्चा हुआ, लेकिन वो दिमागी तौर पर कमजोर निकला। वक्त बदला और वो घमंडी मर्द तन्हा रह गया। दूसरी बीवी तलाक लेकर जा चुकी थी। बच्चे स्कूल में तंग किए जाते थे और वो खुद एक कमरे में अकेला तड़पता था। एक वक्त था जब वो औरत को मिट्टी समझता था, और आज उसका घमंड उसकी नस्ल समेत मिट्टी में मिल चुका था। वो औरत आज भी जिंदा है, नमाज पढ़ती है, सब्र करती है, मगर उस मर्द की दुआएं आज भी कबूल नहीं होती। जैसा कुरान में भी है, जालिम की रूह तब तक सुकून नहीं पाती जब तक वो हर उस दर्द का हिसाब ना दे जिसे उसने किसी बेगुनाह को दिया हो। तो याद रखो, कभी किसी मजलूम को मत सताना, क्योंकि उसकी आह जब ऊपर पहुंचती है तो इज्जत, दौलत, औलाद सब कुछ खत्म हो जाता है।